हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष मोहन लक्ष्य 90+ की क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। पिछले वीडियो हमने क्या आपको पढ़ाया था? आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बताया था, आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। क्या होता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड? अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड ये आपने 9th में पढ़ा था क्या? 9th 10th में पढ़ा था। अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हमने क्या आपको बताया था? अ बॉन्ड formed by sharing of charge, sharing of charge। चार्ज के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है बच्चों, वो बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अच्छा देखो बच्चों, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता देता हूं। कोवैलेंट, अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। ये बात आपको बेसिक फंडामेंटल याद रखना, डबल बॉन्ड, राइट। अगर बच्चों 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हो रही है, एक एटम ए दूसरा एटम ए या बी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनके बीच ए और ए के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ए और ए के बीच में, तो ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में 3 थ्योरीज बहुत पॉपुलर हैं, और ये तीनों थ्योरीज जो हैं इलेक्ट्रॉन के 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के 2 बिहेवियर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर क्या कहलाता है? पार्टिकल कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या कहलाता है? वेव कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा है, मैंने अपने वीडियोस में डाला था। क्या बताया था? पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्ड आर गिवन बाय आर एक्सप्लेन्ड बाय बोहर। बोहर ने अपनी थ्योरी में या अपने मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर शो किया है वो पार्टिकल कैरेक्टर है। लेकिन वेव कैरेक्टर भी इलेक्ट्रॉन का होता है, और वेव कैरेक्टर किस थ्योरी से एक्सप्लेन्ड है? श्रोडिंगर से। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का कौन सा कैरेक्टर बताया है? वेव कैरेक्टर बताया। अब वो कोवैलेंट बॉन्ड को हम 3 थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। पहली थ्योरी कहलाती लुईस। लुईस थ्योरी, ये कोवैलेंट बॉन्ड, और ये पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। पार्टिकल कैरेक्टर। लुईस थ्योरी किस बात पर क्या बताती? पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। और दूसरी थ्योरी जो बहुत पॉपुलर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये क्या करती है? ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। ये थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं। और थर्ड थ्योरी इज MOT। MOT बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो है MOT, ये भी इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर से ही डिफाइन होती है। मतलब ये दोनों थ्योरीज जो है श्रोडिंगर मॉडल पर बेस्ड हैं। श्रोडिंगर
और ये जो लुईस थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लुईस थ्योरी बोहर्स मॉडल पर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। अगर हम लुईस थ्योरी की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर नहीं सोचना है, हमें इलेक्ट्रॉन का कैसा कैरेक्टर सोचना है, पार्टिकल कैरेक्टर सोचना है। और लुईस ने क्या बताया, डॉट स्ट्रक्चर्स बताए। लुईस ने इलेक्ट्रॉन को एक डॉट की तरह लिया। लुईस हैज कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ डॉट। तो लुईस की थ्योरी से हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और टॉपिक इज टुडे इन दिस सेक्शन, इन दिस क्लास, कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को लुईस थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लुईस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लुईस ने इलेक्ट्रॉन को एक डॉट की तरह बताया। लुईस ने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इनर शेल्स हैं बट ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर डज टेक पार्ट और डू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। देखो बच्चों, कोई भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है, ये इनर शेल्स हैं, ये इनर शेल्स हैं, और जो लास्ट शेल है ये वैलेंस शेल। न्यूक्लियस, इसको हम, इस पूरे फिनोमेना, इस पूरी चीज को हम कर्नेल बोलते हैं, राइट, और ये कहलाता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, राइट। अब ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैंने यहां क्लोरीन का एग्जांपल लिखा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, Z is 17 287। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट, विच इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। अगर मैं यहां पर सोडियम की बात करता हूं, सोडियम के वैलेंस शेल में Z एटॉमिक नंबर 11 है 281, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Z is 826, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बैलेंस शेल में होते हैं, लुईस ने इनको डॉट से रिप्रेजेंट किया, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम केमिकल बॉन्ड को एक्सप्रेस करते हैं लुईस डॉट थ्योरी से, तो हमें कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लुईस ने बताया क्या पहले, इफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर अगर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, इफ a single pair of electron, if a single pair of electron participates in chemical bond, single bond will form, सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म। बेटा देखो, अगर सपोज करो हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम मैंने लिया, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम्स के आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो शेयरिंग से दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन को हमने 6 डॉट से एक्सप्रेस किया क्योंकि पार्टिकल कैरेक्टर है। और लुईस ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन लाइक अ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग अ डॉट, डॉट इसके पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में बताता। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन लिया, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अगर इस ऑक्सीजन को देखें, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेटिंग हियर, 1 पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, देयरफॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, इसके वैलेंस शेल में से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर Z is 725। दूसरा नाइट्रोजन लिया, इसके पास भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने की? 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है स्टेबिलिटी के लिए। हैं कितने इसके पास? 5। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? ये इसके साथ शेयर कर लेगा। जैसे ये शेयर करेगा, इसका 8 कंप्लीट, और ये इसके साथ शेयर कर लेगा। हियर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेटिंग। देयरफॉर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? लुईस डॉट थ्योरी, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, ये तो कंपाउंड सिंपल थे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। नाउ आई एम कमिंग टू हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। आज का इस वीडियो में मैं केवल आपको स्ट्रक्चर्स बनाना ही सिखाऊंगा और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी दूंगा। पहली चीज तो आपको बता लग गई कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। पहली बोहर्स थ्योरी, दूसरी श्रोडिंगर। वेव कैरेक्टर की बात करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल। I'll discuss in next video। अभी बच्चों चलते हैं। अब देखो, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पहले सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं NH3, H2O, PCl5। अब लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। NH3 की बात करते हैं। नाइट्रोजन वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 है। ईच हाइड्रोजन इज सराउंडेड टू नाइट्रोजन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, और इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। वाई बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस? बिकॉज इन केस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन और अदर एटम ऑक्सीजन को कंप्लीट करना। तो इफ यू लुक एट हियर, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे बच्चों? लोन पेयर बोलेंगे। दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की ले रहे हैं H2O। H2O को मैं यहां पे बनाता हूं। H2O मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हियर। ऑक्सीजन वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर Z is 8 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये। इफ यू लुक एट हेयर, हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन। इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। इसने इसके साथ शेयरिंग करके ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने इसके साथ शेयरिंग करके क्या किया? ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। इन्होंने आपस में ऑक्सीजन को शेयर करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। इफ यू लुक एट हेयर, स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, 1 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर इसका ये बच गया, 1 लोन पेयर ये 2 क्या है? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द H2O मॉलिक्यूल। नाउ आई एम कमिंग टू PCl5। अब देखो, सेंट्रल एटम ये है ऑक्सीजन। पर्पस क्या? बॉन्डिंग टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूप्लेट। ऐसे यहां पे सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। नाउ आई एम कमिंग टू PCl5। PCl5 के केस में क्या होगा? सेंट्रल एटम इज फास्फोरस, और फास्फोरस के पास एटॉमिक नंबर Z is 15। इफ यू लुक एट हियर 2 8 5। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयरफॉर प्यारे से बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 2 3 4 5। अब यहां पर सराउंडिंग एटम क्लोरीन है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक क्लोरीन यहां हो गया, एक क्लोरीन यहां हो गया। 1 2 3 4 5 6। एक क्लोरीन यहां हो गया। 1 2 3 4 5 6। एक क्लोरीन यहां हो गया। 1 2 3 4 5 6 एंड वन मोर क्लोरीन इज हेयर। अब देखो बच्चों, इस क्लोरीन ने इस फास्फोरस के साथ शेयरिंग की। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन ने इस फास्फोरस के साथ शेयरिंग की। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस क्लोरीन ने इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की। इस क्लोरीन ने इस फास्फोरस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की। इस क्लोरीन ने इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की। सारे क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पर्पस ऑफ बॉन्डिंग इज टू कंप्लीट ऑक्टेट। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूप्लेट। तो यहां पर देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। बट ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स को फास्फोरस को दे देंगे सो दैट फास्फोरस के बैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। एक प्रॉब्लम है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10। तो इसे बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। कई बार क्या होता है, ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो जाता है। यह वायलेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इट्स नॉट वायलेशन। वी विल एक्सप्लेन यू इन लेटर स्टेज। जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सुपर ऑक्टेट को वहां पे क्या पर्पस है, क्या उसका सिग्निफिकेंस, आई टेल यू। अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यह कहा गया देयर माइट बी सुपर ऑक्टेट एज वेल एज सब ऑक्टेट। सुपर मतलब 8 से अगर ज्यादा हो जाते हैं, सब मतलब 8 से कम होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम BF3 की बात करें बेटा, तो बोरान के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लुक एट हियर, एक फ्लोरीन यहां पर आया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक फ्लोरीन यहां आया, उसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट। बट बोरान ने इन तीनों के साथ शेयरिंग की, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आए, 2 4 6। तो बोरान के केस में ऑल 3 बॉन्ड्स बनने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? सब ऑक्टेट। बट स्टिल बोरान इज स्टेबल। PCl5 भी स्टेबल है, बोरान भी स्टेबल है। तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, ऑक्टेट होगा। इन सम केसेस देयर माइट बी सुपर ऑक्टेट, इन सम अदर केसेस देयर विल बी सब ऑक्टेट, बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे, फास्फोरस के केस में हम लोगों का क्या बना? सुपर ऑक्टेट। बट पर्पस था कि क्लोरीन या इन केस ऑफ PCl5, फ्लोरीन इन केस ऑफ BF3, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 2 सेंट्रल एटम हैज इन वन केस मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इन केस ऑफ फास्फोरस। इन केस ऑफ बोरान 6 इलेक्ट्रॉन, सब ऑक्टेट हुआ। ओके बेटा, वी विल एक्सप्लेन यू इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये ऐसा क्यों हो रहा, व्हाई दे आर स्टेबल, जहां पे हम लोग वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। अच्छा देखो, अब पॉलीएटॉमिक, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल थे। पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग how to draw the structure of molecules, 50 to 70% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। चाहे आप CBSE की बात करें, चाहे आप JEE मेंस की बात करें, नीट की बात करें या JEE एडवांस, until you are not knowing to draw the structure of molecules, it is difficult to understand the bonding. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स
अगर मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है H2SO4। एक मैंने बना दिया यहां, मोर देन वन एटम्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन एटम्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, देयर आर 3 एटम्स। इनको कैसे हम ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इन ऑल एटम्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स कैसे निकालेंगे? यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने? 2 एटम्स हैं, और एक एटम में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सल्फर कितना? 1 एटम है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एटम्स 6 + 24, दैट इज 32। अब बच्चों देखो, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखो, हाइड्रोजन 2 है, इसके केस में ड्यूप्लेट होगा। सल्फर 1 है, इसके केस में ऑक्टेट होगा। ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 थे, इसके केस में ड्यूप्लेट होगा। हाइड्रोजन हाउ मेनी एटम्स? 2, ड्यूप्लेट होगा। सल्फर कितना? 1, ऑक्टेट होगा। ऑक्सीजन कितने? 4 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज 8 4 जा 32 + 8 40 + 4 44। स्टेबिलिटी के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 44 टू मेक मॉलिक्यूल स्टेबल। सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसका ड्यूप्लेट होगा। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 44। बट बच्चों हमारे पास अभी कितने हैं? 32 है, 44 चाहिए। तो हाउ वी कैन फिल अप द गैप बिटवीन 32 एंड 44? बाय शेयरिंग। कैसे? बाय शेयरिंग। तो ये जो गैप है वो शेयरिंग करके पूरा होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 44 - 32, दैट इज 12। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर 12 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही। इस H2SO4 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए हमें 44 चाहिए, है मेरे पास 32। तो जो गैप है उसको कैसे पूरा करेंगे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी? 12 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। और ये 12 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम लोगों ने कितने निकाले? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 12। अब देखो हम लोग बनाने जा रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूं बोर्ड को, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। यहां पे H2SO4 का जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है उसमें सेंट्रल एटम क्या है? लेट अस सी। सेंट्रल एटम बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीजों को। सेंट्रल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेटा हमारे पास कितने? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 12। अब हमें बनाना क्या है? H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर इज सेंट्रल एटम। सल्फर को हम सेंटर में लिख लेते हैं। अब देखना बच्चों, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, ऑक्सीजन को सराउंड कर देते हैं, और 4 ऑक्सीजन लिख दिए मैंने यहां। इफ यू लुक एट हियर, हाइड्रोजन बच गया। हाइड्रोजन ऑलवेज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एक्सेप्ट फ्यू केसेस। वो मैं आपको बताऊंगा कब फ्यू केसेस में हम लोग बॉन्ड नहीं बनाएंगे ऑक्सीजन। नॉर्मली हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग होगी। अब देखो बेटा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग करनी? 12।
अब इन 12 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम के बीच, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। टोटल कितने हो गए? 2 4 6 8। हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं? 12 हो गए, 8 कितने बचे? 4। हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेंगे ना। टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना थे 12 करने थे एमंग ऑल एटम्स, 2 4 6 8 10 12। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है बच्चों। अब देखो, जो अब मैं सिखाने जा रहा हूं वो आपका ब्रेन खोलेगा। क्या करेगा? ब्रेन को खोलेगा। देखो, 2 एटम्स हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एटम्स के बीच शेयरिंग हो रही, तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक बात बहुत ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। यही तो बताया था मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 एटम्स के बीच होगी, एंड 1 इलेक्ट्रॉन belongs to each atom। मतलब जो शेयर्ड पेयर है उसका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। फॉर एन एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक इसका है और एक इसका है, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। बट बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बताने जा रहा हूं? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें और कोवैलेंट बॉन्ड में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अब कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें भी शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। इसमें भी क्या है? शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। लेकिन सपोज करो ए और बी के बीच एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, बट इस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोवैलेंट। इस कोवैलेंट में ए और बी के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका होगा। बट और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिंगल बॉन्ड से। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स, बट शेयर्ड पेयर बिलोंग्स टू ओनली 1 एटम। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के होंगे, इधर इट बिलोंग्स टू दिस और इट बिलोंग्स टू दिस। अगर ये इसका है तो इसका नहीं होगा, बट इट इज शेयर्ड अमंग बोथ द एटम्स। अच्छा लो और अच्छा से क्लियर कर देते हैं। यहां पे कोवैलेंट में मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखाया, एक इसका। इसके केस में दोनों इलेक्ट्रॉन बी के हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? बी के। तो बी की पेरीफेरी में तो होंगे, बट दे आर आल्सो ए की पेरीफेरी। मतलब ए को भी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी नीड्स को भी, और बी के तो ऑलरेडी हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू 1 एटम शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। अब बेटा कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एरो से एक्सप्रेस करेंगे। जिसका है उधर टेल आएगी, और जिसकी तरफ शेयर हो रहा उस तरफ क्या आएगा? हेड आएगा। एरो एरो से शो करेंगे। एरो इज डायरेक्टेड जिसको शेयर हो रहा है, जिससे शेयर हो रहा उधर टेल आएगी। तो इट विल बी लाइक दिस। क्लियर? चलते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों। आई एम श्योर 100% यू विल बी डोमिनेट ऑल अदर योर फ्रेंड्स in explaining and concepts and solving the problems। बच्चों देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस शेयर्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है। नाउ इफ यू रिकॉल, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। टोटल एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। पहले शेल में 2, बैलेंस शेल में कितने? 6।
एक इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। बच्चों इसको बहुत अच्छे से सीखना है, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केमिकल बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। अब देखो यहां पे भी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6 इन बैलेंस शेल। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गए और दो ये हो गए। नाउ अगेन ऑक्सीजन का बैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये भी इसके हैं। मैंने इसे डॉटेड से शो कर दिया सो दैट यू कैन लोकेट इजीली। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ड्यूप्लेट इज कंप्लीटेड। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ड्यूप्लेट इज कंप्लीटेड। राइट, क्लियर। अच्छा देखो अब आता है ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। इस ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। राइट, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट होता। नाउ द टर्न फॉर सल्फर। सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है और उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। तो लुक एट द बोर्ड एंड काउंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर का, कितने होने चाहिए? 6। 1 और 1 2। फिर से देखो ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का, 2 हो गए। अब इसको 6 कहां से लाना? इसके मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी सल्फर के होंगे, अदरवाइज इसका 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में कंप्लीट नहीं होगा, गारंटेड नहीं हो सकता। अगर ये दोनों लेने ही पड़ेंगे। कुछ कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, कुछ कॉमन सेंस। अब देखो इसने जब इसके साथ शेयरिंग की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। जब इसने इसके साथ शेयरिंग की, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब किसकी बारी आई? इन दोनों ऑक्सीजन की। किसकी बारी आई? इन दोनों ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सल्फर के। फॉरगेट अबाउट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉरगेट अबाउट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑक्सीजन के पास नहीं दिख रहे हैं? ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखो इसने इसके साथ शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्लियर। अब देखो शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between the two atom, but the pair of electron belongs to one atom. The pair of electron belongs to one atom. कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। एरो से शो करेंगे। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये कैसा हो गया? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सल्फर बट शेयर्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। देयरफॉर यहां पर भी क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? सल्फर इज दिस, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? एक बात ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड यहां पर अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर करते हैं या ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से एक्सप्रेस करेंगे। कई जगह आपको स्ट्रक्चर H2SO4 का ये भी दिखेगा, यहां पे डबल बॉन्ड रख लेते हैं और इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। डबल बॉन्ड कब आता? मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहा, बहुत दिनों बाद मुझे आंसर मिला। जब H2SO4 को BBT से एक्सप्लेन करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर विल बी देयर दैट, मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है, ये भी बताऊंगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसी सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करूंगा। डबल बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यहां पे कट हो जाएगा स्ट्रक्चर। बच्चों क्लियर? मुझे लगता है 100% आपको समझ में आया। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा जिनको आपको ड्रॉ करना है
और वो सेम प्रोसीजर सेम मेथड से आप ड्रॉ करेंगे और आपसे आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा? आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। यहां पे मुझे क्या क्या बनाना है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? होमवर्क। HNO3 का ड्रॉ करो, H3PO4 का ड्रॉ करो, H2CO3 का ड्रॉ करो। ये 3 आपको होमवर्क दिए, एक मैं और आपको बताता हूं। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं, यही सेम मेथडोलॉजी आप इन तीनों में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किसी एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, नीट में मिलेगा, जेई मेंस में मिलेगा, जेई एडवांस में भी कई बार, कि ऑक्सीजन एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। और यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है। इफ यू आर नोइंग वेल हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बच्चों, एक और स्ट्रक्चर मैं सिखाता हूं, एक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, उसको कोरिलेट कर दूंगा रेजोनेंस से। एक मेरा वीडियो रेजोनेंस पे भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में, बॉन्डिंग में हम रेजोनेंस का छोटा सा स्मॉल फ्लेवर देंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड। रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी है, लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक आप देख लीजिएगा और यू कैन कनेक्ट। बच्चों, एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं CO3 2-, CO3 2- का कैसे बनाएंगे? हाउ विल वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। बच्चों, कैसे निकालेंगे? कार्बन कितना है? 1। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। नेगेटिव चार्ज अगर है तो ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड, यहां पे ध्यान रखो, हमेशा याद रखना, अगर किसी आयन का, वो तो H2SO4 मॉलिक्यूल था, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आयन। और अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक सिखाएंगे, जो नॉर्मल प्रोसीजर में 2-3 मिनट लगते हैं, आप सेकेंड्स में निकालेंगे। ट्रिक्स सिखाऊंगा इस चैप्टर में। CO3 2-, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज सब्सट्रैक्ट करेंगे। टोटल कितना आया बेटा? 4 + 18 + 2, दैट इज गोइंग टू बी 24। दैट इज गोइंग टू बी 24। अच्छा बच्चों, अब टोटल सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट कितना होगा? कार्बन 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं? 3। और एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 3 24 + 8 32। होने कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 32 है। कितने बच्चों? 24 है, 32 होने चाहिए। डिफरेंस कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? शेयरिंग। कैसे पूरा होगा? शेयरिंग। तो यहां पे लिखते नंबर ऑफ शेयर्ड, सिंपल मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 32 - 24, दैट इज 8। आया समझ? अगर नहीं आया रिवाइंड करो, फिर से देखो, रिवर्स करो, रिवाइज करिए। बच्चों, अब देखो, हमें 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर? फिर से सिंपल मेथड। और ये देखिए, मैंने कार्बन यहां लिखा, ऑक्सीजन यहां लिखा, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। लुक एट हियर। अब मुझे 8 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, राइट? अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए।
2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए। अब 2 इलेक्ट्रॉनों को मुझे सपोज किया मैंने यहां रख दिया। सपोज करिए मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, इन दोनों जगह पे छोड़ दिया। बच्चों अगले वीडियो में इसी स्ट्रक्चर को एलाबोरेट करूंगा और रेजोनेंस सिखाऊंगा, देखना मत भूलना। रेजोनेंस का बेसिक फंडामेंटल उस वीडियो में डाल रहा हूं, और आपको जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए देखना मत भूलना। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं रख सकता हूं? यहां ना रख के यहां रख सकता हूं, यहां ना रख के यहां रख सकता हूं। अगले वीडियो में यही सिखाने जा रहा हूं। ओके, अभी तो हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएं, अगले वीडियो में ये सिखाएंगे व्हाई वी आर पुटिंग हेयर, व्हाई नॉट हेयर। आपके माइंड में आएगा सर आप बड़े पार्शियल यहां रख रहे हो, यहां क्यों नहीं रख रहे हो, यहां क्यों नहीं रख रहे हो? देयर आर द 3 पोजिशन वेयर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग अनदर पेयर। लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर। अच्छा देखो बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में? 6। हो कितने गए? 2। तो 4 कहां से लाएंगे? अपनी जेब से निकालो, यहां रख दो। अच्छा, इस ऑक्सीजन के पास ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। काउंट करो, 1 2 3 4, बैलेंस शेल कंप्लीट। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। 2 यहां रखे, 2 यहां रखे, 4, 1 यहां और 1 यहां, 6 हो गए। ऐसे ही इसका रखा, 2 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 6 हो गए ना। अब देखो इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली 8, अभी तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली 7, कितने आए? 7। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, कितने आए? 7। होने कितने चाहिए? 8। इसके मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो डार्क कलर का है किससे छीन लिया, स्नैच कर लिया, पाउंस कर लिया किसी दूसरे आइटम से। ये डार्क कलर वाला है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्वायर्ड, छीन लिया किसी और आइटम से, इसलिए ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? दिस दिस दिस, 2 CO3 2 माइनस, राइट बेटा? 2 माइनस कहां से आ गए? 1 and 1, ये स्ट्रक्चर। बट ये स्ट्रक्चर अधूरा है। अगले वीडियो में हम लोग चाह रहे हैं इसको और डिटेल में पढ़ने, और आप इसको एक बार पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देखने से आप सीख रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है ना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।